अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का सवाल नंबर 12, 13 और 14 हल करेंगे। वेरीफाई a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी इस क्वेश्चन में हमने ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दी गई है इसको हमने वेरीफाई करनी है और उसके लिए हमें ये मैट्रिसेस दिए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के कुल 2 पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले हम हल करते हैं पार्ट 1 को। तो इसका सलूशन बहुत ज़्यादा सिंपल है। हम लिखेंगे टू वेरीफाई a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट b प्लस सी ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास इक्वल आएगा, a की जगह हम मैट्रिक्स a लिखेंगे, प्लस साइन लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, b की जगह मैट्रिक्स b लगाएंगे, फिर प्लस साइन आएगा और c की जगह हम मैट्रिक्स c लिखेंगे। उसके बाद हमारा ये ब्रैकेट क्लोज होगा। तो चूंकि b और c को हमने सबसे पहले मालूम करना है क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो इस मैट्रिक्स को एज इट इज़ नीचे ले आएंगे, फिर प्लस साइन लिखेंगे और इसी तरह इन दोनों मैट्रिसेस को हम जमा करते हैं। तो जमा करने का तरीका आप पहले ही सीख चुके हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जमा होंगे 5 + 1, जिस तरह 5 + 1 -2 + 7 -2 + 7, इसी तरह बाकी एलिमेंट्स भी जमा होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इस मैट्रिक्स को नीचे इसी तरह ले आएंगे, फिर प्लस साइन आएगा। उसके बाद ये 5 और +1 ये जमा होगा 6, 7 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो वो 5 बचता है। इसी तरह 6 में से अगर 3 चला जाता है तो -3 बचता है, 6 में से 3 चला जाता है तो 3। इसके बाद ये जो 2 मैट्रिसेस रह गए हैं इसको हम जमा करेंगे। तो इन 2 मैट्रिसेस को जमा करने का तरीका भी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह यहाँ पर हमने 2 मैट्रिसेस को जमा किया था। तो इन 2 मैट्रिसेस को आप जमा करेंगे तो कुछ इस तरह मैट्रिक्स हमारे पास सामने आएगा। उसके बाद इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो इस मैट्रिक्स की सूरत में, यानी 2 + 6 8, 5 - 3 2 एंड सो ऑन। तो इस तरह ये हमारे पास आया है इक्वेशन फर्स्ट। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की जानिब। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी। तो इसको हमने वेरीफाई करना है, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, a की जगह मैट्रिक्स a, फिर प्लस साइन, b की जगह मैट्रिक्स b और ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस c की जगह मैट्रिक्स c। तो सबसे पहले इन 2 मैट्रिसेस को जमा करते हैं, यानी 2 + 5, इसी तरह -3 -2, तो इस तरह लिखेंगे, इस तरह 4 + 3 इस तरह, और बाकी एलिमेंट्स भी प्लस साइन लिखेंगे और इस मैट्रिक्स को एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप ख़ुद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद इससे एक ऐसा मैट्रिक्स सामने आएगा, फिर प्लस साइन लिखेंगे और उसके बाद इस मैट्रिक्स को आप नीचे ले आएंगे। तो इसके बाद इन दोनों मैट्रिसेस को आप जमा करेंगे। तो ये 2 मैट्रिसेस भी आप जमा कर सकते हैं। का कैलकुलेशन जो है आप ख़ुद कर भी सकते हैं या आप देख भी सकते हैं। 7 + 1 और इसी तरह बाकी एलिमेंट्स भी आपस में जमा करें और इसी तरह हमें एक फ़ाइनल मैट्रिक्स आएगा जो इस मैट्रिक्स की सूरत में आएगा। तो मैं इसको देता हूँ इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पर हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो हम नीचे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी सी दैट a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। क्वेश्चन 2 की जानिब आते हैं, यानी पार्ट 2 की जानिब आते हैं। यहाँ पर भी मज़ीद 3 मैट्रिसेस जो है वो हमें दिए गए हैं। तो इसका भी बिल्कुल वही तरीका है जो ऊपर वाले पार्ट में गुजरा है। तो इसका सलूशन भी बिल्कुल उसी तरह होगा, टू वेरीफाई a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। तो इसका हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट b + c ब्रैकेट क्लोज। तो ये लिखेंगे, a की जगह मैट्रिक्स a प्लस ब्रैकेट शुरू होगा, b की जगह मैट्रिक्स b लिखेंगे, प्लस साइन लगाएंगे, c की जगह मैट्रिक्स c आएगा। तो इस तरह चूँकि यहाँ पर ब्रैकेट मौजूद है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले मैट्रिसेस को जमा करेंगे। तो इस मैट्रिक्स को एज इट इज़ नीचे लाएंगे, प्लस साइन लिखेंगे
और इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसको हम जमा करेंगे, यानी 1 + 2 बाकी एलिमेंट्स भी इस तरतीब से जमा होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इस ब्रैकेट को, इस मैट्रिक्स को नीचे ले आएंगे, प्लस साइन आएगा और ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में जमा होंगे, तो उससे एक ऐसा मैट्रिक्स सामने आएगा। तो अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में जमा करते हैं। तो a + 3, इसी तरह b + 3 और इस तरह c + 3 और बाकी एलिमेंट्स भी इस तरतीब से हम जमा करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वल आएगा। चूँकि a + 3 जो है ये लाइक टर्म्स नहीं है, जमा नहीं हो सकते, तो इसको एज इट इज़ a + 3 लिखेंगे। इसी तरह b + 3 भी जमा नहीं हो सकते, उसको भी ऐसे ही लिखेंगे। c + 2 भी जमा नहीं हो सकते, तो इसको भी c + 2 लिखेंगे। जबकि इसके मुकाबले में 3 + 1 जो है वो जमा होने के बाद वो हमें 4 देता है। इसी तरह 4 + 2 जो है वो = 6 है। इसी तरह 5 + 2 जो है वो 7 के इक्वल है। तो इसको मैं देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि ये मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू है। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की जानिब, यानी ब्रैकेट स्टार्ट a + b + c = तो यहाँ पर ब्रैकेट शुरू करेंगे, a की जगह मैट्रिक्स a लिखेंगे, प्लस साइन लगाएंगे, b की जगह मैट्रिक्स b लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज होगा, प्लस c की जगह हम मैट्रिक्स c लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले a + b को जमा करना है, तो इन दो मैट्रिसेस को हमने जमा करना है। तो जमा का तरीका चूँकि आप पहले ही सीख चुके हैं, तो कुछ इस तरह मैट्रिक्स सामने आएगा। a + 1 तो a + 1 लिखेंगे, b + 2 तो b + 2 लिखेंगे और बाकी एलिमेंट्स भी इस तरतीब से जमा होंगे। प्लस साइन आएगा ये वाला और इस मैट्रिक्स को हम यहाँ एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। तो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट जब आपस में जमा होंगे तो a + 1 जमा नहीं हो सकते, क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है। a + 1 लिखेंगे, b + 2 भी जमा नहीं हो सकते, c + 3 भी जमा नहीं हो सकते। जबकि ये जो हैं ये जब आपस में जमा होंगे तो 3 - 2 जो है वो 1 के इक्वल आएगा, 4 + 1 5 के इक्वल आएगा, 5 + 4 जो है वो 9 के इक्वल आएगा, प्लस ये मैट्रिक्स इसी तरह हम लिखेंगे। अब इन दोनों मैट्रिसेस को जमा करेंगे। तो इन दोनों मैट्रिसेस को जमा करने का तरीका ये है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट के साथ जमा होगा, यानी a + 1 + 2 तो a + 1 + 2 लिखेंगे, b + 2 + 1 तो b + 2 + 1, इसी तरह c + 3 - 1 c + 3 - 1 और नीचे वाले एलिमेंट्स भी इस तरतीब से जमा होंगे। तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो इस तरह आएगा कि a और 1 और 2 जो है ये लाइक टर्म है, जमा होंगे तो ये 3 आएगा। इसी तरह b को ऐसे ही नीचे ले आएंगे, 2 1 जब आपस में जमा होंगे 3 आएगा। तो c को इसी तरह लिखेंगे और 3 में से जब 1 चला जाएगा तो ये 2 ही बच जाएगा। इसी तरह 1 + 3 विल बी = 4, 5 + 1 = 6, 9 - 2 = 7। तो ये बनेगा हमारे पास इक्वेशन सेकंड। तो जैसा कि इक्वेशन फर्स्ट जो हमारे पास था वो भी बिल्कुल इस मैट्रिक्स की तरह था, यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों ही इक्वल हैं। तो हम नीचे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी सी दैट a + b + c = a + b + c। क्वेश्चन 13, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी मंदरजा झेल जो दो मैट्रिसेस दिए गए हैं इसका एडिटिव इन्वर्स मालूम करें। तो डियर स्टूडेंट, एडिटिव इन्वर्स मालूम करना किसी मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा आसान होता है। किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स या नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स ये एक ही चीज़ होती है, तो बहुत ज़्यादा आसान है। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसका जब हम एडिटिव इन्वर्स मालूम करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए इज़ -a, यानी नेगेटिव ऑफ ए। तो देयरफॉर का साइन हम लिखेंगे -a लिखेंगे और ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को यहाँ ले आएंगे और इसके आगे जो है हम माइनस साइन लगाएंगे। तो नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स या एडिटिव इन्वर्स मालूम करने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। ये माइनस जब इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके साइन जो है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये सारे प्लस साइन थे और यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, माइनस साइन बन जाएंगे। तो इसका जो दूसरा पार्ट है ये भी उससे भी ज़्यादा आसान है। तो इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स बी है, उसके ये एलिमेंट्स है। तो मैट्रिक्स बी का जो एडिटिव इन्वर्स होगा, द एडिटिव इन्वर्स ऑफ बी इज़ -b, यानी बी का जो एडिटिव इन्वर्स है वो -b है। तो -b की वैल्यू हम मालूम करते हैं, यानी एडिटिव इन्वर्स मालूम करते हैं। तो इस मैट्रिक्स के साथ हम माइनस साइन लिखेंगे। तो माइनस साइन जब इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो मौजूद एलिमेंट्स हैं उन सब के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। यानी ये +a है, ये -a बनेगा, ये -a है, ये +a बनेगा, इसी तरह ये +b है, ये -b बनेगा। इस तरह बाकी एलिमेंट जो है वो इसी तरतीब से उसके साइन चेंज हो जाएंगे।
तो इसको हम कहते हैं द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। क्वेश्चन 14, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब ये जाहिर करें कि मंदरजा झेल जो मैट्रिसेस दिए गए हैं ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब हम किसी भी दो मैट्रिसेस को आपस में जमा करते हैं, अगर उसका रिज़ल्ट एक नल मैट्रिक्स की सूरत में सामने आया तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये ए और बी जो हैं ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं या नहीं। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स को बी के साथ हम जमा करते हैं, तो ए की जगह हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे, फिर प्लस साइन लगाएंगे, बी की जगह मैट्रिक्स बी लिखेंगे। तो इसी तरह इन दो मैट्रिसेस को जब हम आपस में जमा करते हैं तो जमा का तरीका आप पहले ही सीख चुके हैं। 1 प्लस माइनस जो है ये माइनस साइन देगा, इस तरह ये 1, -2 ये वाला -2, +2 तो यहाँ पर +2, इसी तरह 3 -3 तो 3 -3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये +1 है और ये -1, तो ये हमें 0 एलिमेंट देता है। इसी तरह ये -2 और +2 ये भी 0, और इस तरह +3 और -3 ये भी इक्वल टू 0। तो इसको मैं देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह आप b + a यानी b मैट्रिक्स के साथ अगर a को जमा करते हैं तो अब देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स b लिखेंगे, यहाँ पर प्लस साइन लगाएंगे, a की जगह मैट्रिक्स a लिखेंगे। तो जब इन दोनों मैट्रिसेस को हम आपस में जमा करेंगे यानी -1 + 1 तो -1 + 1, इसी तरह 2 -2 2 -2 और इस तरह -3 + 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये -1 और +1, इसी तरह +2 -2 और -3 + 3। तो ये सारे एलिमेंट जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो भी एक नल मैट्रिक्स की सूरत में आएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का अगर हम कंपैरिजन कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो हम आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं कि दोनों जो मैट्रिसेस हैं उसके सारे एलिमेंट्स इक्वल टू 0 हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी सी दैट ए एंड बी आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यानी इक्वेशन फर्स्ट और 2 से हम ये देखते हैं कि ए और बी जो हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। इसी तरह बात करते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में हमारे पास मैट्रिक्स सी और डी है। तो सबसे पहले सी और डी को जमा करेंगे, तो सी लिखेंगे, मैट्रिक्स प्लस साइन लगाएंगे, डी लिखेंगे। तो इसको आप आसानी के साथ जमा कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी a - a, इसी तरह इस तरह -b + b। तो ये तरीका बहरहाल आप लोग जानते हैं। तो ये मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास आएगा +a - a, इसी तरह -b + b + d -d + c और -c। तो इसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट देते हैं, उसके बाद डी को सी के साथ जमा करते हैं, तो इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ जमा करते हैं, यानी सबसे पहले डी वाला मैट्रिक्स, फिर प्लस साइन और उसके बाद सी वाला मैट्रिक्स। तो इनके जो जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जमा होंगे तो इस तरह कुछ मैट्रिक्स हमारे सामने आएगा, यानी -a + a। तो इसी तरह बाकी एलिमेंट्स भी हम जमा करेंगे। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -a और +a +b -b, इसी तरह +c -c -d और +d, ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और इससे भी हमें एक नल मैट्रिक्स सामने आएगा। तो इसको मैं देता हूँ इक्वेशन सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी सी दैट, यानी 1 और 2 से हम ये देखते हैं दैट C एंड D आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, कि ये जो मैट्रिक्स C है और D ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, क्योंकि C और D से भी हमें एक नल मैट्रिक्स हासिल हो गया है और D और C से भी हमें एक नल मैट्रिक्स हासिल हो गया है। तो अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की। यहाँ पर हमारे पास एक E मैट्रिक्स है और उसके बाद फिर F मैट्रिक्स है। तो इसका भी बिल्कुल वही तरीका है जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में था। E और F को पहले जमा करेंगे, E की जगह मैट्रिक्स E, फिर प्लस साइन और F की जगह मैट्रिक्स F लिखेंगे। तो इन दोनों मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जमा होंगे, कुछ ऐसी पोजीशन जो है वो सामने आएगी और उसके बाद जो है जब इसको आपस में जब हम जमा करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि +1 -1 -2 +2 -4 +4 और इस तरह सारे एलिमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो उससे एक नल मैट्रिक्स सामने आएगा। तो इसको हम कहते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो उसके बाद E + F के बाद हम F + E को चेक करते हैं कि क्या ये भी हमें एक नल मैट्रिक्स देता है या नहीं। तो सबसे पहले हम F मैट्रिक्स को लिखेंगे, फिर प्लस साइन लिखेंगे, उसके बाद फिर हम E मैट्रिक्स लिखेंगे। तो इन दोनों मैट्रिसेस को जब हम जमा करेंगे तो उससे एक ऐसा मैट्रिक्स सामने आएगा और उसके बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1 +1 +2 -2
+4 -4, इसी तरह सारे एलिमेंट जो हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो इससे जो हमें मैट्रिक्स हासिल होगा वो एक नल मैट्रिक्स हासिल होगा। तो इसको हम देते हैं इक्वेशन सेकंड। तो ई और एफ को जमा करने से भी एक नल मैट्रिक्स सामने आया था, और एफ प्लस ई से भी को जमा करने से भी एक नल मैट्रिक्स सामने आया था। तो हम कह सकते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी सी दैट ई एंड एफ आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यानी हम ये कह सकते हैं कि ई और एफ जो हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 1.3 अपने अख्तिताम को पहुंचता है। कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।